हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैक एग्जाम्स में। आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एवं इसी डिस्कशन से आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगी, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पिछली क्लास का क्विक रिविजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अनुच्छेद 356 लगाया गया है? तो इसका आंसर है मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस जगह देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना की है? इसका राइट आंसर है दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस लागू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो इसका सही आंसर है दूसरा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने लगातार 2 बार ISL खिताब जीता है? तो मोहन बागान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा लगातार 7वीं बार मिला है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा 7वीं बार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य ने पक्षी गणना में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो पश्चिम बंगाल ने पक्षी गणना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है लगातार तीसरी बार। ये तो हो गया कल की क्लास का रिवीजन। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चंद्रयान 3 के डाटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर है डी, नासा ने। नासा ने किया है। तो नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी तथा नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इस भूवैज्ञानिक मानचित्र को तैयार करने में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ और इसरो की इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम प्रयोगशाला का प्रमुख योगदान है। इस भूवैज्ञानिक मानचित्र के अनुसार चंद्रमा की अनुमानित आयु लगभग 3.7 अरब साल है, जो कि पृथ्वी पर प्रारंभिक सूक्ष्म जीव युग से मेल खाती है। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने प्राचीन मैग्मा के निशान खोजे, जो कि चंद्रमा पर महासागर के होने की पुष्टि करते हैं। इस भूवैज्ञानिक मानचित्र में चंद्रमा पर उच्च भूमि, निम्न भूमि के मैदान तथा मलबे से बने द्वितीय गड्ढों की पहचान हुई है। इस भूवैज्ञानिक मानचित्र से वैज्ञानिकों को चंद्र भूविज्ञान, गड्ढों के निर्माण और ग्रहों के विकास को समझने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन प्रगति 2025 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है बी, नई दिल्ली में। भारत ने 24-25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन प्रगति 2025 आयोजित किया। इसका आयोजन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी विद्युत मंत्रालय के तहत किया गया। प्रगति 2025 में मुख्य अतिथि श्री मनोहर लाल, जो कि केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं, थे। इसका लक्ष्य भारतीय कार्बन बाजार द्वारा 2027 तक 40% उत्सर्जन कटौती और 2030 तक पूरे कार्यान्वयन करना है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा अपना एथेना मिशन लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, नासा। नासा ने किया है। तो नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। एथेना मिशन को प्रक्षेपण यान SpaceX फाल्कन 9 के द्वारा 26 फरवरी 2025 को नासा के स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से प्रक्षेपित किया गया। एथेना मिशन की अनुमानित लैंडिंग तिथि 6 मार्च 2025 है। एथेना मिशन का लैंडिंग स्थल मोन्स मूटन चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है।
इसका उद्देश्य चंद्र की मिट्टी का अध्ययन, उपसतही जल की खोज तथा 4G संचार प्रणाली का परीक्षण करना है चंद्रमा पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी जगह सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, बेट द्वारका। भारतीय सेना ने भारतीय तट रक्षक बल और मरीन पुलिस के साथ मिलकर गुजरात के बेट द्वारका में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा का आयोजन किया है और इसका उद्देश्य द्वीप सुरक्षा को मजबूत करना तथा वहां पर अवैध अतिक्रमण को रोकना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाय की 200वीं वर्षगांठ पर झूमर नृत्य उत्सव का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है डी, गुवाहाटी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को असम के गुवाहाटी के सरोजजाई स्टेडियम में भारत के सबसे बड़े नृत्य प्रदर्शन का उद्घाटन किया और इस आयोजन का नाम झूमेर बिनंदनी है। चूंकि बात असम से हो रही है तो भारत के मैप में ये रहा असम, जिसका क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा हैं और यहाँ के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। वर्तमान में असम में 35 प्रशासनिक जिले हैं और असम के प्रसिद्ध स्थल हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कामाख्या मंदिर, माजुली द्वीप, जोरहाट, हाफलॉन्ग, सुआलकुची आदि। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बना है। 2025 में यह संख्या 12,981 तक पहुंच गई है। भारत में पाई जाने वाली 9 में से 7 प्रजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं गिद्धों की, तथा 2025 में ये गिद्ध जनगणना 2 चरणों में की जा रही है। पहला चरण इसका 17 से 19 फरवरी के बीच हुआ है और अगला चरण 19 अप्रैल को होगा। चूंकि बात मध्य प्रदेश से है तो भारत के मैप में ये रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर और मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो वो है 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 55 प्रशासनिक जिले हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव हैं। यहाँ के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं तथा यहाँ पर प्रसिद्ध स्थल खजुराहो, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, भीमबेटका की गुफाएं, सांची का बौद्ध स्तूप, भेड़ाघाट, उज्जैन, बांधवगढ़ आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? तो इसका राइट आंसर है बी, तुहिन कांता। तुहिन कांता जो कि वित्त सचिव थे, इन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि अभी ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी हैं। इनसे पहले सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी थे, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को खत्म हो गया है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने 9वें इवॉल्व संस्करण का लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है एक्सिस बैंक ने। हाल ही में एक्सिस बैंक ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बदलते परिदृश्य में ढालने के लिए इस संस्करण की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य MSME को डिजिटल परिवर्तन, नवाचार, परिचालन और लचीलापन पर अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। एक्सिस बैंक के बारे में देखें तो ये भारत का एक निजी क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसका पुराना नाम UTI बैंक था। एक्सिस बैंक के संस्थापक हसमुख भाई पारेख हैं और वर्तमान में एक्सिस बैंक के CEO अमिताभ चौधरी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए
प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। बी इसका राइट आंसर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया ने 16 फरवरी 2024 को राज्य का बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने प्रगति पथ योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत 5,200 करोड़ रुपए की लागत से 189 ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में 9,450 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। कर्नाटक के बारे में बात करें तो भारत के मैप में ये रहा कर्नाटक। तो कर्नाटक का क्षेत्रफल 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। वर्तमान में कर्नाटक में 31 प्रशासनिक जिले हैं। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं और वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक के प्रमुख प्रसिद्ध स्थल हम्पी, बादामी की गुफाएं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, श्रवणबेलगोला, चेन्नकेशव मंदिर, श्रीरंगपट्टनम का किला आदि ये सभी प्रमुख प्रसिद्ध स्थल हैं कर्नाटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है बी, भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इस समिट के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इस GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम अनंत संभावनाएं थी। इस समिट का उद्देश्य मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। इस समिट में कुल 30,77,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों, इस क्लास में हमने जितना भी कुछ डिस्कस किया है उसमें से ये 5 क्वेश्चन आपके लिए, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू।